उसके मेन पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। अभी हमारे साथ सौम्या बहन जी हैं, वो हमें योग भी बताएँगी और मुरली भी पढ़ेंगे। ओम शांति। अपने आप को बाहरी बातों से समेटते हुए एक श्रेष्ठ स्वमान में स्थित कर लें। मैं आत्मा इस देह से अलग एक चैतन्य शक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। देखें, भृगुटी आसन पर विराजमान एक ज्योति बिंदु मैं आत्मा एक अविनाशी शक्ति हूँ। ये मेरा शरीर विनाशी है, पर मुझ आत्मा का प्रकाश अविनाशी है। साकार शरीर में मस्तक के मध्य अपने स्वस्वरूप को स्पष्ट देखें। कितना दिव्य प्रकाश हूं मैं आत्मा। शांत, शीतल, शक्तिशाली। A point of light, might. पुनः अपने स्वमान की स्मृति में स्थित हो जाते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं स्व परिवर्तक सुविश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से सप्त गुणों की किरणें पूरे वातावरण में प्रवाहित हो रही हैं। मैं सतोगुणी आत्मा ये सातों शक्तियां मुझे स्वयं परमात्मा से वरदान के रूप में प्राप्त हैं। जो मेरे भीतर निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। और अपने इन्हीं गुणों और विशेषताओं के द्वारा मैं अन्य आत्माओं के साथ भी कार्य व्यवहार में आती हूँ। मेरे मस्तक से, मेरे नैनों से ये लाइट एंड माइट की किरणें चारों तरफ फैलकर सूर्य की भांति हर एक आत्मा को
शांति का, सहयोग का अनुभव कराती है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं सर्व प्रति स्नेही आत्मा हूं। मैं बीज रूप आत्मा बाप दादा से कंबाइंड होकर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ जाती हूँ। मुझ आत्मा से सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना का, शुभ कामना का संचार हो रहा है। स्वयं का स्वयं के प्रति भी मेरा भाव सदा सहयोग का, सदा शुभ कामना का रहता है। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी सर्वशक्तिवान की संतान हूं। देना मेरा स्वधर्म है। मैंने अपनी और सर्व की कमजोरियों को परिवर्तन कर सर्वशक्तिवान के साथ कंबाइंड होकर उनके विश्व परिवर्तन के, विश्व नवनिर्माण के कार्य में सहयोग का, अपने गुणों का दान करने का बीड़ा उठाया है। मैं प्रकृति जीत माया जीत हूं। मेरी साइलेंस की शक्ति सर्व आत्माओं पर उनके कमजोर संस्कारों पर मुझे विजय दिलाती है। मेरा उमंग उत्साह हर्षित मुख उनकी कमी कमजोरियों से उन्हें मुक्त कर उनमें सदा खुशियों का संचार करता है। और इस तरह अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से अन्य आत्माओं की भी वृत्ति का परिवर्तन कर कमजोर आत्माओं को उत्साह दिलाने वाली मैं शिव बाबा की प्रिय संतान मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। ओम शांति। ओम
शांति। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 26/11/1981। आज मुरली का सेकंड पार्ट है। कल हमने पहले पार्ट में देखा कि सहयोगी ही सहज योगी आत्माएं होती हैं। इसमें बाबा ने बताया कि इस संगम युग पर विशेष हम ब्राह्मणों को सहज योग का वरदान बाबा से मिला है। पर बाबा कहते हैं अब ये हमारे ऊपर है कि इस वरदान के हम कितने अनुभवी बने हैं। ये वरदान सदा हमारी स्मृति का हिस्सा है। मैं प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूं या कि मुझे मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं अगर मेहनत है, मुश्किल है, तो इसके मतलब कि आप में कमी है। कमी क्या है कि आप सर्वप्रति सहयोगी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि इस वरदान को जो जो जन्म देते ही बाबा ने हमें यह वरदान दिया है सहज योग का, तो उस वरदान को बाबा से अगर हमने लिया है तो इसका प्रमाण ये होगा कि हम सर्व प्रति सहयोगी होंगे। कोई विशेष आत्मा प्रति नहीं, पर कोई भी कैसी भी संस्कारों वाली आत्मा हो, और अपने प्रति भी हम सहयोगी होंगे। दिल शिकस्त नहीं होंगे अपनी कमी कमजोरी से। तो इसमें बाबा आगे कहते हैं कि जो मिला हुआ वरदान है उसे बहुत संभाल के रखना होता है, और इसी निश्चय और नशे में हम अगर रहेंगे तो हमें ये याद भी रहेगा और ये हमारी मेमोरी का एक हिस्सा बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं इसके लिए कि इम्पोर्टेंट है कि अमृत वेले जो दिनचर्या का हमारा जो वरदानी समय है, जो बाबा से हमें सारे वरदान मिलते हैं, तो उसमें हम बाबा से सारे वरदान लेके, शक्तियां लेके, और सर्वप्रति सुबह से ही हम अपनी वृत्ति से वायुमंडल में सहयोग का सबको अपने गुणों से दान दें। और आज इसका हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें बाबा कहते हैं कि शुभ चिंतन की वृत्ति रखना, कैसा भी वायुमंडल हो, कैसी भी वृत्ति हो, मुझे सहयोग देना ही है, मुझे ही करना है, मुझे ही बनना है, मुझे ही करना है। अगर ये बात स्मृति में रहेगी तो फिर सब कुछ मेहनत से मुक्त हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और बाबा को हम बच्चों की मेहनत तो एकदम अच्छी नहीं लगती है, तो बाबा कहते हैं कि सब कमजोरियों को समाप्त कर जैसे भी पॉसिबल हो, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, सबका सहयोगी बनना। और आज तो विशेष गोवर्धन पर्वत का, आज गोवर्धन पूजा का दिन है, तो ये यादगार है हमारे कि हम सबने अपना मिल करके जो पूरे विश्व को सहयोग, परमात्मा से प्राप्त शक्तियों का जो सहयोग दिया है, एक एक अंगुली से कलयुगी रूपी गोवर्धन को उठा करके विश्व परिवर्तन के कार्य में परमात्मा के हम उनके भी सहयोगी बने। तो ये कितना विशेष हमारा स्वमान जो हमें बाबा ने हमें दिया है, आज उसका यादगार है। और इसके बाद जब हम उसके बाद फिर हम भाई दूज का त्योहार मनाते हैं, तो सर्व प्रति सहयोगी होंगे, फिर भाई भाई की भावना में स्थित होकर फिर हम उसका पावन पर्व बनाते हैं कल भाई दूज का। तो बहुत विशेष दिन है और बाबा की बहुत विशेष मुरली भी है। तो बाबा के शब्दों में इसका सेकंड पार्ट हम सुनते हैं। ओम शांति। सहयोगी ही सहज योगी। राजऋषि, सहयोगी, सहज योगी बच्चों के प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, सदा स्वप्रति और सर्व के प्रति सहयोग की शुभ भावना रखते हुए सहयोगी आत्मा बनो। वह ऐसा है, वह ऐसा कोई करता है, यह नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है, ऐसे सभी ब्राह्मण आत्माएं
सदा सहयोगी बन जाएं तो क्या हो जाएगा? सभी सहज योगी स्वतः हो जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर हम सहयोगी बनेंगे तो फिर हमें योग में मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि हम लाइट रहेंगे ना, हम सहयोगी, क्योंकि हमारा ही काम, बाबा कहते हैं कि ये हमारी विशेषता है कि सबको सहयोग देने में, कोई कुछ भी कैसा भी हो। तो उससे हमारा क्या होगा, फिर योग अच्छा होगा, हम सहज ही योगी इस अवस्था में स्थित हो जाएंगे, मन बुद्धि उधर उधर भटकेगी नहीं और हमेशा लाइट फील होगा। और लाइट फील होगा तभी तो हम फरिश्तों की तरह उड़ेंगे बाबा के साथ। सभी सहज योगी स्वतः हो जाएंगे, क्योंकि सर्व आत्माओं का सहयोग मिलने से कमजोर भी शक्तिशाली हो जाते हैं। क्योंकि जब हम दूसरों को सहयोग देंगे तो हमें भी उनका सहयोग मिलेगा। हमारे सहयोग देने से उनके भी संकल्प नहीं चलेंगे हमारे प्रति, और हमारे प्रति अगर उनके संकल्प नहीं चले तो हम लाइट रहेंगे, वो भी लाइट रहेंगे, हम भी लाइट रहेंगे। और फिर क्या होगी, सारी कमी कमजोरियां समाप्त होते होते हम शक्तिशाली होते जाते हैं। कमजोरी समाप्त होने से सहयोगी तो हो ही जाएंगे ना। कोई भी प्रकार की कमजोरी मुश्किल व मेहनत का अनुभव कराती है। शक्तिशाली हैं तो सब सहज है। तो क्या करना पड़े? तो बाबा विधि बताते हैं, सदा चाहे तन से, मन से, धन से, मनसा से, वाणी से व कर्म से सहयोगी बनना है। अगर कोई मन से नहीं कर सकते तो तन और धन से सहयोगी बनो। मनसा वाणी से नहीं तो कर्म से सहयोगी बनो। संबंध जुड़वाने व संपर्क रखाने के सहयोगी बनो। हम लोग जो सेवा करते हैं ना, मधुबन में भी वीआईपी को लेके आते हैं, तो वो जरूरी नहीं कि बाबा के बच्चे ही बन जाएं, बट उनका संबंध जोड़ने से, संपर्क रखने से वो हमारे सहयोगी बन जाते हैं, वो यज्ञ प्रति सहयोगी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर कुछ नहीं तो फिर अगर वो इतना ही करते हैं तो कुछ आत्माएं तो इसके निमित्त बनती हैं, तो उनसे संबंध जोड़ें। सिर्फ संदेश देने के सहयोगी नहीं बनो, अपने परिवर्तन से सहयोगी बनो। बाबा ने कहा कि बाबा का संदेश तो सबको देना ही है, पर वो कैसे देंगे और कैसे आत्माओं को टचिंग होगी अगर हमने अपना परिवर्तन किया है। जो हम बाबा की ईश्वरीय, जो हमको बाबा से शक्तियां मिली हैं, अगर हम उनके साकार रूप बने हैं, अगर हमने उन्हें अपनी धारणा में लाया है, तभी ही हमारे चाल चलन से, चेहरे से, हमारी वाणी से उनको वो बात दिखेगी और फिर वो हमारे सहयोगी बनेंगे। अपने परिवर्तन से सहयोगी बनो, अपने सर्व प्राप्तियों के अनुभव सुनाने के सहयोगी बनो। जो परमात्मा से हमें प्राप्तियां हुई हैं, और प्राप्तियां तो अगर हम दिन में भी सोचे तो अगर एक प्रतिदिन हमें बाबा हमें कितना भरपूर करता है, अगर हमारा रियल कनेक्शन है बाबा के साथ, और अगर विशेष परिस्थिति होती है तब तो फिर बाबा का कैसा सहयोग मिलता है, इस सबके हम अनुभवी हैं। तो बाबा कहते हैं अगर ये अनुभव भी अगर किसी को सुनाएंगे तो उनमें भी ये ज्ञान को सुनने का, ये ज्ञान को जानने का, उनमें भी ये उमंग उत्साह बढ़ेगा और वो भी हमारे आगे भी सहयोगी बनेंगे। अपने सदा हर्षित रहने वाली सूरत से सहयोगी बनो। बाबा डिफरेंट वेज बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम सहयोगी बन सकते हैं सर। हम उन्हें प्राप्तियों के बारे में बता के सहयोगी बना सकते हैं, अपना जो हर्षित मुख है उसके द्वारा, अपने गुणों का दान करके। हमारी साइलेंस की शक्ति ही कभी कभी उनको इतना प्रभावित करती है कि कैसी भी परिस्थितियों की आप हलचल में नहीं आते हैं। वो एक विशेष गुण है जो बाबा से हमें मिला है। किसी को उमंग उत्साह बढ़ाने के सहयोगी बनो। जिसमें भी सहयोगी बन सको उसमें सहयोगी सदा बनो। यही सहज योग है। बहुत गुह्य बात है कि सहयोगी बनना ही बाबा कहते हैं सहज योग है। सहज योग का ये मतलब नहीं है कि आप 4-4 घंटे या 2-2 घंटे बस योग में बैठे, पर उसका
प्रैक्टिकल में हमें हमारी चाल चलन में ये दिखना चाहिए। समझा क्या करना है? यह तो सहज है ना? जो है वह देना है। जो कर सकते हो वह करो। सब नहीं कर सकते हो तो एक तो कर सकते हो। जो भी एक विशेषता हो उसी विशेषता को कार्य में लगाओ। बाबा कहते हैं बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। सब में एक, बाबा कहते हैं हर ब्राह्मण बच्चे में एक विशेष गुण होता है। तो जो भी विशेषता हो उसको बस कार्य में लगाना है, अर्थात सहयोगी बनो। यह तो कर सकते हो ना? यह तो नहीं सोचते हो कि मेरे में कोई विशेषता नहीं, कोई गुण नहीं। यह हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं अगर मेरे बच्चे ये सोचते हैं कि उनमें कोई विशेषता नहीं है, कोई गुण नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता। ब्राह्मण बनने की ही बड़ी विशेषता है, बाप को जानने की बड़ी विशेषता है। इसलिए अपनी विशेषता द्वारा सदा सहयोगी बनो। अच्छा, बाबा हमें याद प्यार देते हैं। अच्छा, वो जो हम बाद में लेंगे। आगे बाबा पार्टियों के साथ मुलाकात में कहते हैं, साइलेंस की शक्ति से दैवी स्वराज की स्थापना। साइलेंस की शक्ति से सारे विश्व पर दैवी राजस्थान का फाउंडेशन डाल रहे हो ना? सारे विश्व पर दैवी राजस्थान का फाउंडेशन, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है ये। और बाबा हमें इसका एहसास दिला रहे हैं। और किस तरह से करना है? साइलेंस की शक्ति से। वह आपस में लड़ते हैं। बाकी लोग तो, अब आजकल तो प्रैक्टिकल अंत का भी अंत है तो सब सामने आ रहा है। वह दूसरे देश तो आपस में लड़ते हैं और बाप दैवी राजस्थान बना रहे, और बाप दैवी राजस्थान बना रहे हैं, बना रहे हो। क्या बनना है यह उन्हों को क्या पता। बाबा कहते हैं कि ये जो बाबा का जो कार्य है ये तो गुप्त है, और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने इसको, बाबा कहते हैं ये आप तो, ये कितना बड़ा नशा है, ये स्वमान है कि हम ब्राह्मण बने हैं। हमने वो जाना है, उस बात को महसूस किया है, समझा है, और परिवर्तन करके फिर हम आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि बाबा के हम साथी सहयोगी बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं क्या बनना है ये उन्हों को क्या पता, वह तो अपना अपना प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन भावी क्या है उसको तो आप जानते हो। भावी मीन्स आगे क्या होना है, जो भविष्य में क्या होना है, भावी क्या है उसको तो आप जानते हो। बाबा कहते हैं कि वो तो अभी तो कलयुग को भी लाखों वर्ष की आयु कह देते हैं, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है, तो उनको तो क्या पता, उसको तो आप जानते हो। तो सभी बच्चे साइलेंस की शक्ति से दैवी स्वराज्य बना रहे हो ना? ये हमें अपनी 1 मिनट रुक करके चेकिंग करनी है। कितनी हमने साइलेंस की शक्ति जमा करके और कितना स्व परिवर्तन किया है। उनकी है जबान की शक्ति, लाइक वाणी की शक्ति, या बाहुबल। या तो उनमें बाहुबल है, या शस्त्रों की शक्ति है, या फिर वो वाचा में बहुत सारा बातें कर करके पीस कॉन्फ्रेंसेस और ये सब करते हैं। जबान की शक्ति या बाहुबल, शस्त्रों की शक्ति। और आपकी है साइलेंस की शक्ति। कितना इंपॉर्टेंस बाबा ने साइलेंस को दिया है विश्व परिवर्तन में। पहले स्व परिवर्तन, फिर विश्व परिवर्तन। इसी शक्ति के द्वारा दैवी राज्य स्थापन हो ही जाएगा, यह तो अटल निश्चय है ना? वे भी समझते हैं कि वर्तमान समय कोई ईश्वरीय शक्ति चाहिए जो कार्य करे। कितना प्रयास होता है जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है उसको समाप्त करने के लिए, पर
लंबी खिंचती चली जा रही है। कोई भी, चाहे पैलेस्टीनियन और इजराइल का युद्ध हो, चाहे अभी ये उसके पहले जब ये युद्ध हुआ, तो कितना पीस कॉन्फ्रेंसेस और सारे कंट्रीज ने मिलकर के मेन के ये किसी तरह से ये खत्म हो। पर वर्तमान समय कोई ईश्वरीय शक्ति शक्ति चाहिए जो कार्य करे, वो लोग भी ये जान समझते हैं, लेकिन गुप्त होने के कारण जान नहीं सकते हैं। आप जानते हो और कर भी रहे हो। पंजाब में वृद्धि तो हो रही है ना? अब बाबा पूरा विश्व का सिनेरियो से पंजाब में, स्पेशल पंजाब वाले होंगे बाबा के सामने, तो बाबा पूछते हैं पंजाब में वृद्धि तो हो रही है ना? पंजाब भी सेवा का आदि स्थान है। आदि रत्न दादी चंद्रमणि ने वहां पे बहुत सेवाएं करी, तो बाबा कहते हैं पंजाब भी सेवा का आदि स्थान है। तो आदि स्थान से कोई विशेष कार्य होना चाहिए। रूहानी बाप के बच्चे होने के नाते रूहानी सेवा करना हर बच्चे का कार्य है। जो बाप का कार्य है वही बच्चों का कार्य है। जैसे रूहानी बाप का कर्तव्य है रूहानी सेवा करना, ऐसे बच्चों को भी इसी कार्य में तत्पर रहना है। अब बाबा ने जो ये रूहानी का बताया है, रूहानी बाप और रूहानी सेवा, तो अगर हम लौकिक, इसका मतलब यह है कि अगर हम लौकिक रीति से सेवा करना चाहेंगे तो उसका असर नहीं पड़ेगा। इसमें जो आत्मिक, आत्मा के जो गुण हैं, जो क्वालिटीज हैं, उनमें अगर हम स्थित होकर के फिर सेवा में जाएंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे बच्चों को भी इसी कार्य में तत्पर रहना है। यही रूहानी सेवा हर सेकंड में, हर कदम में प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराती है, और हम सभी इसके अनुभवी भी हैं। प्रत्यक्ष फल है खुशी। जितनी सेवा करते उतना खुशी का खजाना बढ़ता जाता है। एक का पदम गुणा मिलता है, ऐसे समझते हो। आपका ऑक्यूपेशन ही है रूहानी सेवाधारी। बाबा कहते हैं हमारा ऑक्यूपेशन ही है रूहानी सेवाधारी, ऑन गॉडली सर्विस। हम विश्व सेवाधारी हैं, रूहानी सेवाधारी। लौकिक में भल कोई भी पोजीशन हो, लेकिन अलौकिक में रूहानी सेवाधारी हो। अगर कोई डॉक्टर है तो रूहानी और जिस्मानी डबल डॉक्टर बनो। वह सेवा करते भी मूल कर्तव्य है रूहानी डॉक्टर बनना। बाबा कहते हैं डॉक्टर्स के लिए भी जो जो वो अपने प्रोफेशन के प्रति के तौर पे जो सेवा करते हैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूहानी रूहानी डॉक्टर बनना। बार बार रोगी आए, ये तो बाबा कहते हैं ठीक बात नहीं है। इससे तो रोग ही खत्म हो जाए। तो आप उनके तन के साथ साथ मन का भी, अगर उनकी जो मन के तौर पे अगर उन्हें हीलिंग करेंगे तो रोग तो जड़ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि मन का असर फिर बॉडी पे होता है। इससे तो रोग ही खत्म हो जाए सदा के लिए। तो ऐसी दवाई देनी चाहिए ना। रोगी आता ही है सदा शफा पाने के लिए। शफा मीन्स हेल्थ, स्वास्थ्य। रोगी आता ही है सदा शफा पाने के लिए। सदा शफा होगी रूहानी सेवा से। बाबा कहते हैं कि जो ये मेडिसिन देते हैं उससे तो जो रूहानी सेवा करेंगे, जो उनकी आत्मा में बल भरेंगे, अपने गुणों का दान करेंगे, उससे जो सेवा होगी वो सदा काल की होगी। बाबा से याद प्यार लेते हैं। ऐसे सदा सहयोगी अर्थात सहज योगी, सदा अपने श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाने के सहयोगी आत्मा, कमजोर आत्मा को उत्साह दिलाने की सहयोगी आत्मा, ऐसे अमृत वेले से हर समय सहयोगी बनने वाली आत्मा को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी आत्माओं को भी ऐसे प्यारे बाप दादा को दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी हम लोग 1 मिनट साइलेंस में
बाबा के शब्दों को आनंद लेते हुए फिर शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। तो अभी सभी शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने हमें क्या शिक्षाएं दी, क्या समझा अपनी मुरली से, सभी शेयर करें। जी बोलिए तारा बहन जी। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने आज बोला है विशेषता कि देखो हम बच्चे ब्राह्मण बने हैं, बाबा ने हमारे में कुछ तो देखा होगा ना, तो हमें चुना है और हम बाप को भी जान गए हैं। ये भी एक बड़ी विशेषता है कि बाबा हमको चुना है, तो हमारे में कुछ तो देखा होगा, कुछ विशेषता। तो बाबा कहते हैं कि अपने विशेषता को कार्य में लगाओ, सेवा में लगाओ, सहयोगी बनो। तो सभी तो एक चीज नहीं कर सकते, तो कोई अपने तन से कर सकते हैं सेवा, या कोई मन से, या कोई धन से, या अपने वाणी से, जैसे, या कर्म, वाणी, मनसा वाणी कर्म से सेवा कर सकते। तो जिसमें भी आपकी विशेषता है, उस विशेषता को सेवा में लगाओ, बाबा ने कहा। और एक एक समय नहीं, सदा लगाओ। तो ये सहयोग से आप सहयोगी बन सकते हो, बाबा इसे कहा। ओम शांति। जी बोलिए हेमा बहन जी। जी ओम शांति। आज बाबा ने सहयोगी बनने के लिए जो जो हमें डायरेक्शन दिए, उसमें बोला है कि कर्म से सहयोगी बनो, परिवर्तन से सहयोगी बनो, अनुभव सुनाने के सहयोगी बनो, हर्षित रहने वाले सूरत से सहयोगी बनो, गुणदान से सहयोगी बनो, उमंग उत्साह बढ़ाने के सहयोगी बनो। जैसे भी बनो सहयोगी बनो, सदा सहयोगी बनो, यही सहज योग है। ओम शांति। जी कल थोड़ा सा पढ़ा था, जो पहले का जो पढ़ा उसमें भी बाबा ने कहा है सहयोगी बनो, स्व के प्रति सहयोगी बनो, इसमें बाबा ने कहा था। और बताया था, आज भी पढ़ा है कैसे सहयोगी बनेंगे। एक पॉइंट और भी पढ़ा है आज हमने, कोई बताएगा? स्टार्टिंग में ही पढ़ा है। बाबा ने बताया जो भी तुम्हारे अंदर विशेषताएं है ना, वो कार्य में लगाओ।
और बाबा के कार्य में सहयोगी बनो। जी। और कोई बोल रहा था? दीदी, शुभ शुभ भावना से सहयोगी बनो, और कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। जी, तो ये सभी नोट करके रखें, जो बाबा ने 7 पॉइंट बीच अब हमने आज पढ़े हैं, और ये पहला जो पॉइंट शुरू में ही पढ़ा था। तो टोटल आज के रीडिंग में हमने 8 पॉइंट्स पढ़े हैं सहयोगी बनने के। तो वो सभी नोट करके रखें, किस तरह से हम सहयोग देकर सहजयोगी बन सकते हैं। और क्या बताया बाबा ने, कोई बताएगा? सहयोग मिलने से क्या होता है? जी, खुशी मिलती है। अच्छा, और? जिसको वो सहयोग देंगे उसकी दुआएं मिलती है। अच्छा, बोलिए कैलाश भाई जी। सहयोग देने से सहज योगी है। जी। दूसरा बाबा ने था कि बाबा ने ये कहा कि सिर्फ संदेश नहीं देना है, लेकिन अपना परिवर्तन भी करना है। ओम शांति। जी। आवाज क्लियर नहीं है जिसने भी शेयर किया है। क्या बताया बाबा ने, जब हम सभी ब्राह्मण आत्माएं सहयोगी बनते हैं तो क्या होगा? ओम शांति। कमजोरी खत्म हो जाएगी और सब शक्तिशाली बनेंगे। जी, तो सभी नोट करके रखें, जो जो भी कमजोरी है तो उसको समाप्त करने के लिए बाबा ने कहा है हमें क्या करना है, सहयोगी बनना है। सहयोग जब मिलता है सर्वात्माओं का तो क्या होता है, कमजोरी समाप्त हो जाती है और हम शक्तिशाली बन जाते हैं। मेहनत का अनुभव नहीं होता, मुश्किल का, मेहनत का। बोलिए नीलम बहन जी। ओम शांति दीदी, यही शेयर कर रही थी मैं कि जब हम सब आत्माओं को सहयोग देंगे तो उनको भी जो आगे कमजोरी जो थी सहयोग लेने की, वो आगे और अपने सहयोग देकर उस शक्ति को भी बढ़ाते हैं और शक्तिशाली हो जाते हैं। ओम जी, शांति। तो बाबा ने कहा शक्तिशाली बनना तो बहुत सहज है, शक्तिशाली है तो सब सहज है। और क्या बताया बाबा ने? साइलेंस की शक्ति के बारे में बाबा ने आपको क्या बताया है, तो शेयर करेगा? जी दीदी, एक क्वेश्चन, संबंध जुड़वाने व संपर्क रखाने के सहयोगी बनो। संबंध जुड़वाने यानी बाबा से ना? जी, खुद से नहीं करवाना है, हमसे संबंध जोड़ के क्या होगा, उनको वो प्राप्ति नहीं होगी ना, तो हमें बाबा से संबंध जुड़वाना है। और कोई शेयर करेगा, क्या बताया बाबा ने साइलेंस की शक्ति के बारे में? ओम शांति में बाबा कहते हैं सदा अपने हर्षित। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं सदा अपने हर्षित सूरज से भी सहयोगी बनो, दोनों दान करके भी सहयोगी बनो, मौन गुस्सा से जी। भी सहयोगी, हर एक बात में सब जो भी अपने पास है उससे हम सहयोगी बन सकते हैं। उल्लास से आप किसी को हर्षित रूप से देखे तो उसको थोड़ा सहयोग मिल गया, ऐसा है ना, वो भी कुछ विचार करते रहे, सोचा होगा, अपना हर्षित चेहरा देखे उसका वो भी हंसेगा ना, जी। आत्मा भी हंसेगी, ऐसे हम सहयोग कर सकते हैं। जी, बाबा ने बहुत आसान तरीका बताया है। कोई चलो ठीक है, धन नहीं है किसी के पास, तन भी नहीं है किसी के पास, कम से कम आप अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखे हर्षित मुख से भी सहयोगी बन सकते हैं। आपका जो अनुभव हुआ सिर्फ वो सुना दो, उससे भी आप सहयोगी बन सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते, आप दूसरे का उमंग उत्साही बढ़ा दो। मान लो वो उदास है, दिल शिकस्त है,
आप उसका उत्साह बढ़ाओ, उमंग में ले, तो वो भी है जमा का खाता, सहयोग। हाँ जी, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हम कर सकते हैं उसको। जी, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ऐसा हम कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि ये हम नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा छोटी छोटी चीजें हैं, छोटा अपने से ही, सिर्फ अपने चेहरे को दिखाकर ही, सूरत से ही आप सहयोगी बन सकते हो। तो ये भी बहुत सारा। मीठे बोल से भी कर सकते हैं। जी, खुद परिवर्तन ले आओ, हम में कोई कमी है, वो परिवर्तन देखकर ही दूसरा सहयोगी दूसरे को बना सकते हैं कि हम में क्या परिवर्तन आ गया है। जी, और क्या बताया बाबा ने, कोई शेयर करेगा? ओम शांति। जी बाबा ने ये जो अमेरिका रशिया है उनके पास मिसाइल्स है, तो उनका जो है वो शस्त्रों का पावर है। और जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर होते हैं, साधु संत होते हैं, उनकी जबान की शक्ति है, तो उससे वो परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। पर बाबा ने कहा है कि हम बच्चों को ड्रामा की भावी पता है, ये साइलेंस बल से ही होगा, क्योंकि साइलेंस से ही मन का परिवर्तन हो जाता है, मन चेंज हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। तो ये बाबा ने कहा है कि हम ऑलरेडी साइलेंस ही बाबा के साथ लगे हुए हैं। ओम शांति। जी, साइलेंस शक्ति का अर्थ आपने क्या समझा है, कोई बताएगा? जी दीदी, जो साइलेंस की शक्ति है, पहले तो हम अपने आप को स्वराज्य, अपने आप का हम साइलेंस में अपने आप को हम स्वराज्य बना रहे हैं। फिर उसके बाद में हम इस शक्ति से हम देवी का राज्य बना रहे हैं, स्थापना, जिससे कि सतयुग का लिए हम तैयारी कर रहे हैं, विश्व के परिवर्तन के लिए। तो यहाँ से शुरू होता है, पहले स्वराज्य फिर विश्व का राज अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। जी, और और कोई बताएगा? साइलेंस किस चीज का है, कौन सा साइलेंस की बाबा ने बात की है यहाँ पर? ये आत्मिक स्थिति। अच्छा, बोलिए मीनू बहन जी। ओम शांति। मन की भी शांति की बात बाबा कर रहे हैं ना। साइलेंस एक तो वैसे है ऊपरी तौर पर, लेकिन हमारे विचार जो है वो भी शांति में हो, वो वाइब्रेशंस हमारे निरंतर फैलते रहे, तो उससे भी विश्व दैवी राज्य स्थापना में मदद होगी ना। जी शांति की शक्ति जो है, शांति के वाइब्रेशंस निरंतर मुझ आत्मा से निकल रहे हैं, ये प्रैक्टिस हम करते रहे आत्मिक स्थिति में स्थित होके ना। ये समझ आया। ओम शांति। जी, और कोई बताएगा? साइलेंस एक तो मुख का साइलेंस होता है, और एक अभी मीनू बहन जी ने बताया मन का साइलेंस है। तो पहले तो स्थूल रूप में मुख का साइलेंस चाहिए ही, लेकिन मन के साइलेंस के लिए हमें क्या करना है, कोई बताएगा? अभी ऐसा है कि हमें आवाज से परे जो हमारी स्थिति है, कि ड्रामा की भी स्मृति न रहे, लेकिन मेरे अनादि स्वरूप में मैं स्थित होके बाबा जो शांति का सागर है, तो उसी में ही हम समा जाए, और उसकी जो वाइब्रेशंस है वो चारों तरफ फैलते रहे, मैं मुझ आत्मा के द्वारा। ओ, जी, मीनू बहन जी आपको शेयर करना है? जी, वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में हम जो रहें, शांति धाम में अपने आप को महसूस करें ना, शांति के सागर के साथ, तो ये भी वाणी से परे जब चले जाएंगे तो मन का साइलेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। जी बाबा कहते हैं ना, मन का मौन, मुख का मौन, दोनों ही चाहिए। फिर तीसरा आजकल मोबाइल का मौन भी करना, तो भी जी, दो।
और कोई बताएगा? बोलिए संध्या बहन जी। हमेशा हमेशा संकल्प रखने हैं और विश्व परिवर्तन का संकल्प बार बार मन में रहना चाहिए। जी। और बोलिए रेखा बहन जी, आप बोल रहे थे। जी ओम शांति दीदी। जी जब बोलिए। मन बुद्धि से चुप हो जाते हैं, जब हमारा मन और बुद्धि किसी एक चीज पर केंद्रित हो जाता है, एकाग्र हम हो जाते हैं, जी तब इसकी शक्ति बनती है। जो भी मनन करते हैं वो शक्ति के रूप में हमारे अंदर वो छप जाता है, रह जाता है। और फिर जब हम वैसे समय पर जब उसको उपयोग करना चाहते हैं, जब यूज करते हैं, तो वहां पे फलीभूत होता है। तो इसको कहते हैं जी साइलेंस की शक्ति। जी शांति। जी, बहुत अच्छा बताया रेखा बहन जी ने। साइलेंस जो है, बाबा जो बात करते हैं वो एकाग्रता की बात करते हैं कि जब हमारा मन और बुद्धि किसी एक संकल्प पर एकाग्र होता है तो हमारे अंदर साइलेंस की शक्ति जमा होती है। और क्या हो सकता है? बोलिए रत्ना बहन जी। मन की साइलेंस की स्थिति है मन मनाभाव हो जाना। जैसे एक मन में मेरा बाबा, माना मैं बाबा के मन में, बाबा मेरे मन में, एक रसावस्था। और कुछ भी हो जाए, एक बल एक भरोसा। जब जी ऐसी स्थिति हमारी रहेगी तो मन हमेशा बाबा की तरफ रहेगा। चाहे स्थिति परिस्थिति तो आती रहेगी जीवन में, लेकिन तो भी हमारा मन बाप के प्रति एकाग्र रहेगा। क्योंकि हम एक तो 3 बिंदु को देखेंगे, ड्रामा, आत्मा और परमात्मा। तीनों बिंदु को देखकर मैं आत्मा एकाग्र होके मन से ही परमात्मा को याद करके रहूंगी, ताकि मेरा मन साइलेंस बाबा के साथ ऑलरेडी परम धाम में ही है, बाबा मेरे साथ ही है। बस उस स्थिति का अनुभव करना है हमें कि मैं हूँ ही सत्य स्वरूप में साइलेंस। जी, बहुत अच्छा। और कोई बताएगा? जी दीदी, मैं थोड़ा से बोल दूं। मैं जानती हूँ मैं शेयर बहुत किया तो लेकिन मैं थोड़ा से बोलूं। ये साइलेंस की जो शक्ति है ना, अगर हम कंपेयर करें, जो साइंस वाले है वे केवल इस दुनिया के बारे में जानते हैं, तो वो सब मेरा मेरा करते हैं। माय लैंड माय पावर, दे अपना शक्ति दिखाना कि हमें पावर चाहिए, मुझे ये धरती चाहिए। और जो हम लोग होते हैं, हम लोग बोलते हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, बिकॉज हमारा घर परम धाम है। हम शांत स्वरूप आत्मा परम धाम में रहने वाले, हमारा घर ही वहाँ है। तो हमें इससे बहुत साइलेंस की शक्ति मिलती है, तो हम साइलेंस वाले हैं। ओम शांति। सॉरी, मे जी बी दिस इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन। जी, और कोई बताएगा? और किसी को शेयर करना है? ओम शांति दीदी। एक एक करके बोलिए। हाँ जी, बोलिए राकेश भाई जी। ओम शांति दीदी। जब कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर होता है दीदी, जैसा कंट्रोलिंग पावर है हमारा मन को कंट्रोल करना, तो एकाग्र शक्ति को बढ़ाना है। तो एक ही संकल्प में जब हम स्थित होते हैं तो एकाग्र शक्ति मिलती है। जब एकाग्र शक्ति मिलती है तो कैचिंग पावर होता है, तो बाबा से कैचिंग पावर मिलता है। तो इसी से ही हमारा साइलेंस शक्ति बढ़ती है। जब मन बुद्धि को कंट्रोल करके हम एकाग्र स्थिति में रहते हैं, तो जब भी हम हमारा कंट्रोलिंग पावर और कैचिंग पावर ज्यादा होता है, और उससे ही हमारा शांति का शक्ति बढ़ता है। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। बाबा ने पिछले संडे की मुरली में भी कहा था ना, लॉ और लव का बैलेंस, जी ये दोनों रहेगा तो भी एकाग्र और एक स्थिति की अवस्था का हम अनुभव कर सकते हैं। जी। और कोई शेयर कर रहा था बीच में? हाँ दीदी, मैं बोलना चाहती हूँ। मेरी समझ में क्या है कि जब हम ये जो 5 विकार हैं, उनको जब when we उनको जब हम युक्ति से युक्ति से अपने हथौड़ी में रखेंगे तो मन का साइलेंस अपने आप आ जाएगा। मेरी समझ में ये है। जी ओम शांति। जी साइलेंस की शक्ति से सारी कर्मेंद्रियां एकदम स्थिर पड़ जाती है। इसलिए कुछ भी एकदम अतीन्द्रिय सुख, वो भी सारे कर्मेंद्रियां अतीन्द्रिय सुख अनुभव करती है, एकदम स्थिर पड़ जाती है, शिथिल हो जाती है। जी, शीतलता, कर्मेंद्रियों की शीतलता की बाबा बात करते हैं वहां पर।
अच्छा, एक और चीज है, आप जो है साइलेंस और साइंस उसको कंपेयर करके भी देख सकते हो कि वो लोग क्या करते हैं। वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड जाते हैं, बाबा बोलते हैं ना, कोई भी इन्वेंशन करते हैं साइंस वाले। तो हम जो साइलेंस वाले हैं, अगर हमें साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है या जमा करना है, तो हमें भी क्या करना होना है, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मीन्स अंतर्मुखी होना है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि हमें किसी अ, अलग जगह पे जाके बैठना है, नहीं। वो भी जरूरी है, शुरुआत में एकांत भी जरूरी है, लेकिन जब बहुत हलचल हो चारों तरफ, बहुत शोर हो, तब भी हम अंतर्मुखी बन सके, हम अपने संकल्पों को एकाग्र कर सकें, या जिसको बाबा बोलते हैं ना, आने जाने का इतना अभ्यास पक्का हो हमारा, तो वो भी बहुत जरूरी है साइलेंस की शक्ति के लिए। ठीक है, तो अभी समय भी हो रहा है। पोल लॉन्च किया था सभी ने उसका रिप्लाई किया या दोबारा लॉन्च करें? सिर्फ 9 लोगों ने रिप्लाई किया। दोबारा पोल लॉन्च कर रहे हैं, आप सभी मेन स्क्रीन पर रहिए और उसका रिप्लाई कीजिए। मिस सोमिया बहन जी, आप ऑनलाइन हैं? आप हम सबको होमवर्क भी दीजिए आज की मुरली से, और लास्ट के 1 मिनट योग भी कराइए। ओम शांति। तो जैसे बाबा ने आज सहयोग की भावना का बताया कि सर्व प्रति शुभ भावना कामना रखो, और बाबा ने कहा वह ऐसा है, वह ऐसा है, ऐसा कोई करता है, यह नहीं सोचना है। तो कल सारा दिन चेकिंग करेंगे कि किन आत्माओं प्रति उनके किन संस्कारों को देखकर, या अपने किसी संस्कार से जब बाबा को चार्ट देते हैं अंत में, तो वो अपने ही प्रति या किसी और अन्य आत्मा के प्रति भी संकल्प चलता है, तो उसको कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, वो सोचना है। पहला होमवर्क कि किसी के बारे में उनको सहयोग देना है, बस कि वो ऐसा है ऐसा है ये सोचना ही नहीं है, उसमें अपना परिवर्तन करना है। तो ये पूरी चेकिंग, जब हम अन्य आत्माओं के साथ संबंध संपर्क में आ रहे हैं तो हमारे मन में क्या चल रहा है, और जब हम शांति में बैठे हैं तो भी हमारे मन में क्या चल रहा है। और दूसरा, मन मना भव होकर के अपनी साइलेंस की शक्ति को बढ़ाएंगे। मैं आत्मा शिव बाबा को निरंतर याद करती हूँ, कर रही हूँ। तो ऐसे एकाग्रता से अपनी साइलेंस की शक्ति को बढ़ा करके अपने में और गुणों की धारणा करेंगे। और अभी 1 मिनट अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर मैं आत्मा लाइट हूं, माइट हूं, चलते हैं परम धाम, बाबा के पास, और शांति के सागर के समीप जाकर बैठ जाते हैं। बाबा से आती हुई शांति की किरणों को स्वयं में महसूस करें। और इसी अवस्था में स्थित होकर बाबा को आज का दिन का लेखा जोखा देकर बाबा की साइलेंस की शक्ति में समा जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। थैंक यू आपका भी।
ओम शांति। कल फिर मिलेंगे। सभी को गुड नाइट।